जय झूलेलाल। नमस्कार, प्रणाम, शुभ संध्या। मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमी संस्कृति विभाग की ओर से जनजातीय संग्रहालय में मुझे आमंत्रित किया गया है सिंधियत पर एक संक्षिप्त व्याख्यान के लिए। साथ ही जो आज शाम को सांस्कृतिक प्रस्तुति हो रही है उसके बारे में भी कुछ टिप्पणियाँ मेरी गीतों के बीच में होंगी। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमारी संसार की पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका एक प्रतिनिधि हूँ मैं आपके सामने यहाँ आज उपस्थित हूँ, जिसे संसार की उन सभ्यताओं में माना गया जिन्होंने अन्य सभ्यताओं को दिशा दी। हम सभी जानते हैं कि कितना कला प्रेमी समाज था, कितनी विकसित नागर शैली थी, नगर सभ्यता थी, व्यवस्थित जीवन था, व्यवस्थित व्यापार था, आनंद था उस समाज में, उल्लास था और साथ ही एक दूसरे के लिए सम्मान का भाव था। जब हम परस्पर सम्मान का भाव व्यक्त करते हैं तो हमारी संस्कृति पल्लवित पुष्पित होती है और यही भारत देश की महानता है। हमारा अखंड भारत जो एक विशाल भारत था, दुनिया के विशालतम देशों में से एक था, आज भले भौगोलिक रूप से हम 2 हिस्सों में बंट गए, 3 हिस्सों में बंट गए, लेकिन फिर भी उस संस्कार को, उस अनुभूति को विस्थापित लोग अपने साथ लेकर आए। उस सिंधु नदी के प्रवाह की ध्वनि आज भी मैं अपने कानों में महसूस करता हूँ, अपने पिता और दादा के श्रीमुख से सुनी कहानियों के माध्यम से। तो ऐसी विश्व की सभ्यता जिसने अन्य सभ्यताओं को भी मार्गदर्शन दिया, वहाँ नर्तकियों की मूर्ति मिली है। सोचिए, आज नृत्य का कार्यक्रम है और नृत्य इतनी शताब्दियों के पहले से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा। और जहाँ तक अन्य कलाओं की बात है, लोक कलाओं की बात है, समय के साथ परिवर्तन होते हैं, जीवन बदलता है, कलाएं भी बदलती हैं, अपना स्वरूप परिवर्तित करती हैं। भगत नाम की लोक नृत्य गायन शैली सिंध की धरती से जन्मी। साहित्य की बात करें तो सूफीवाद जो ईरान से चल के सिंध तक आया और फिर पूरे विश्व में छा गया। पूरे विश्व साहित्य को यदि सिंधी साहित्य की देन है तो वो है सूफिज्म। जिस समय वहाँ सूफी काव्य रचा जा रहा था, उसके समकक्ष उस दौर में, समकालीन समय में उत्तर भारत में भक्ति काल था और उसकी काव्य रचनाएं जन जन तक पहुंच रही थी, आंचलिक बोलियों के माध्यम से, हिंदी के माध्यम से, मिश्रित हिंदी, ब्रज, अवधी, इन सब के माध्यम से। तो सिंध की धरती पर भी वही परंपराएं थी। कला को आगे बढ़ाने का जज्बा था लोगों में। स्वतंत्रता के आंदोलन में भी बहुत सारे शहीद हुए ताकि हमारी पूरी जनता आज़ादी को अनुभव करे, मुक्त हवा में सांस ले सके। बहुत से बलिदान हुए। संत कंवरराम जो खुद एक कलाकार थे, आतताइयों की गोली का शिकार हुए थे। दीपावली का दिन था 1939 में और संत कंवरराम जी की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि वो मानवता के मसीहा थे, गांव गांव प्रेम का संदेश पहुंचाते थे और यह कुछ तत्वों को पसंद नहीं था। आप संयोग देखिए कि उसके बाद भारत को आज़ाद होने में बहुत ज़्यादा वर्ष नहीं लगे। इन सब शहादतों का ही सम्मिलित प्रभाव था। जालियांवाला बाग होता है, हेमू कालानी के मन में ज्वाला धधकती है, भगत सिंह से प्रेरणा लेते हैं और 19 साल की उम्र में फांसी के फंदे पे झूलते हैं। हिंदू नाम का अखबार जिसके 8 संपादक निरंतर जेल भेजे जाते हैं, क्योंकि ऐसा साहित्य लिखते थे वो, जनता को आह्वान करते थे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने का। दादा बूंदराज दुखायल जो गांधी जी के परम शिष्य थे, ढपली लेकर सिंध के गांव-गांव में जाते थे, जागृति जगाते थे, लोगों का आह्वान करते थे कि स्वतंत्रता के लिए आगे आएं। तो इन सब बलिदानों का प्रभाव हुआ और देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन हमारी कलाएं भी साथ साथ विकसित होती गई। HMV कंपनी सिंध की धरती पर पहुंची थी संत कंवरराम जी की वाणी को रिकॉर्ड करने के लिए। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद भगत कला का बहुत विकास हुआ। साथ ही छेज जिसकी एक प्रस्तुति सतीश तेजवानी और उसके साथी कलाकार, युवा कलाकार आज यहाँ देंगे। मैं पहली प्रस्तुति के पूर्व लंबी भूमिका नहीं चाहता हूँ, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ
कि सिंधी समुदाय भी कला प्रेमी समुदाय है, क्योंकि इसके रक्त में वो प्रवाहित है संस्कृति, कला के प्रति प्रेम जो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से मिलता है। एक मुझे स्मरण आ रहा है, सतना के एक लेखक हैं चिंतामणि मिश्र, उन्होंने सिंधी समुदाय के योगदान को कुछ इन शब्दों में रेखांकित किया कि वर्ष 1948 में जब विस्थापितों को लेकर पहली ट्रेन सतना नगर में आई, तब तक सतना एक ऊँघता हुआ नगर था और सिंधी समुदाय के लोगों के वहां आते ही उस कस्बे में, उस शहर में मानो जान आ गई। छोटे छोटे व्यवसाय फुटपाथ पर बैठकर, लकड़ी के धोबों पर बैठकर करने वाले व्यवसायी कम मार्जिन लेकर, कम लाभ लेकर लोगों को विभिन्न वस्तुएं उपलब्ध कराते थे, उनका सत्कार करते थे। इसके पूर्व सतना नगर में लोगों ने बिस्किट और पेस्ट्री या केक जैसी चीजें नहीं खाई थी। पूरी जीवन शैली बदल गई। चिंतामणि मिश्र जी लिखते हैं कि यहाँ लोगों ने, सिंधी भाइयों ने हमें जीना सिखा दिया। आज हम जब एक नजर डालते हैं एक व्यवसाय के इर्द गिर्द सिमटे समाज पर, तो बहुत सी शख्सियतें मिलती हैं जिन्होंने सिनेमा, खेल, राजनीति, साहित्य सभी में योगदान दिया है। तो ऐसा नहीं है, समग्र विकास हुआ है और उसी समग्र विकास का एक रूप, एक उदाहरण हम आज सतीश जी और उनके साथियों की कला के रूप में देखेंगे। मैं उनको पहली प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करूंगा। आप देखें इन नौजवानों में कितना जज्बा है। और धार्मिक गीत, चाहे बहराणा साहब के समय छेज होती हो, या चेटीचंड उत्सव पे होती हो, या चालिया उत्सव पे होती हो, या कोई अन्य मांगलिक अवसर हो, उसका ऐसा प्रभाव होता है कि दर्शक खुद उस कार्यक्रम का हिस्सा बन जाते हैं और उस कला में अपने को आत्मसात कर लेते हैं। सतीश जी, मैं बहुत आदर के साथ आपको आमंत्रित करता हूं, आप आएं और पहली प्रस्तुति आज यहाँ प्रस्तुत करें।